जय बोले भाइयों। मेरा नाम सिद्धार्थ है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए एक टाइपिंग की वीडियो बनाई थी। भाइयों, बहुत लोगों के मैसेज है टेलीग्राम पे और बहुत भाइयों और बहनों की कमेंट आए हैं कि कीबोर्ड और प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूं जिस पे मैं करता हूं। देखो, जो मेरी पहली वीडियो आपने देखी थी जिस पे आप लोग जा के कमेंट कर रहे हैं और वो मैसेजेस कर रहे हैं, वो मैंने तब बनाया था जब रजत में टाइपिंग होती नहीं थी। ठीक है, तब कहाँ होती थी टाइपिंग? तब यहाँ पे होती थी, अलीगंज में एक आईटीआई कॉलेज है, वहाँ पे टाइपिंग होती थी। ठीक है ना। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाया था, उसका सब कुछ दिया था, क्योंकि मैं वहाँ पे भी मेरा जो एपीएस का लगा हुआ था, जो मेरी एपीएस की स्टेनो और टाइपिंग लगी हुई थी, वो मेरी आईटीआई में लगी हुई थी। तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता था, वहाँ पे कैसा हॉल है, कैसा एटमॉस्फेयर है, कौन सा कीबोर्ड मिलता है, क्या मिलता है, कौन सा सिस्टम है, सब कुछ मुझे पता था। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बना दिया था। लेकिन क्या हुआ, जैसे पहले जो जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होती थी ना, वो आईटीआई में ही होती थी। ठीक है। अभी क्या हुआ है, अभी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग जो है सबको ही पता है, जो लोग 1262 मेरे साथ जुड़े हैं, और फिर 5500 में, और फिर मुझे जहाँ तक लगता है कि 3281 में भी जो टाइपिंग होगी हम लोगों की, वो रजत में ही होगी। ठीक है, रजत पीजी कॉलेज है यहाँ पे चिन्हट पे। ठीक है, रजत पीजी कॉलेज है। ठीक है, चिन्हट है लखनऊ में, यहाँ पे होगी आप लोगों की सबकी टाइपिंग, जो 3200 वाले हैं। ठीक है, आप लोगों की सबके 3200 वाले क्या, जो भी मतलब स्टोर कीपर और जो भी जूनियर असिस्टेंट, जितनी भी यूपी ट्रिपल एस में जितनी भी टाइपिंग हो रही है आजकल, वो सारी रजत में ही हो रही है भाइयों। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें जैसे जो कीबोर्ड वहाँ पे मिलता है रजत में, हमें उसी पे अपना लेके चलना है, मतलब जो भी प्रैक्टिस करनी है उसी कीबोर्ड पे करनी है। ठीक है, अगर हमें पता है कि वहाँ पे ये कीबोर्ड मिल रहा है तो हम और मतलब अदर पे क्यों करेंगे, हम इसी पे करेंगे ना, इसी पे अपनी जो फिंगर है, जो उंगलियाँ हैं, उसको सेट कर लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा आप लोगों को मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, देखो, HP K100। ठीक है, यही है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास दो तीन हैं, तो एक तो मैंने अपने किसी दोस्त को दे दिया है, एक दोस्त है उनको दे दिया है। एक मेरे पास लॉजिटेक का है और एक मेरे पास HP का है, HP K100 है। ठीक है, दो कीबोर्ड है, मैं दोनों पे प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो लेना है वो HP K100 लेना है। ठीक है ना। मैंने लॉजिटेक का इसलिए ख़रीद लिया था क्योंकि उस समय पता नहीं था कि मतलब होगा कहाँ पे। ठीक है, उस समय ये लगता था कि ITI में ही होगा, इसलिए मैंने लिया था। तो ये रहा था, मतलब HP K100 आप लोग ले लीजिए और इसी पे प्रैक्टिस करिए। कीबोर्ड की आप लोगों की सॉल्यूशन एक ही है, HP K100। इसके अलावा कोई और कीबोर्ड मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। पुरानी वीडियो में आप लोग देख देख के कमेंट कर रहे हो, तो पुरानी वीडियो जो है पुराने समय के अकॉर्डिंग बनाई थी। अभी के लिए जब से 1262 की टाइपिंग हुई है, तब से लेकर अब तक HP K100 ही यूज हो रहा है। कहाँ पे? रजत पीजी कॉलेज में। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो टाइपिंग होगी 3281 की भी रजत पीजी कॉलेज में ही हो, और होगी कब, तो मई और जून में होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। कोई खबरी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मई जून में हम लोग की जो है टाइपिंग हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि भैया करें किस पे, जो टाइपिंग है वो कहाँ पे करें। तो देखो, दो दो चीज़ें बताऊंगा मैं आप लोगों को यहाँ पे। पहले तो वो हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड नहीं आ रही है। ठीक है ना। दूसरे वो हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड आ चुकी है। ठीक है, एक तो आ चुकी है, एक नहीं आ रही है। जिनकी स्पीड नहीं आ रही है, जिनकी 25, 30, 35 की स्पीड आ रही है अभी, ठीक है, वो लोग आप लोग सोनी पे ले लो, टाइपिंग बाबा या फिर इंडिया टाइपिंग, कहीं भी करो, आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, तुरंत आप लोगों को किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ से आप लोग डिमोटिवेट हो जाओ। ठीक है, ऐसे प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? एक तो AR टाइपिंग हो गई, मैं बताऊंगा कब आप लोगों को AR टाइपिंग करनी है। और एक नवादा करके है एक। ठीक है, और एक पता नहीं रेमो टाइपिंग अभी कोई आई है, वो है। ठीक है ना। आप लोग अभी इन पे स्विच मत हो ना, आप लोग जो इजी वाले हैं ना, अभी उसको करते रहो। ये मैं किसके लिए कह रहा हूँ? जिनकी टाइपिंग अभी स्पीड 25, 30, 35 की आ रही है, उनके लिए कह रहा हूँ। ठीक है ना। अभी आप लोग सोनी टाइपिंग पे करो, टाइपिंग बाबा पे करो, इंडिया टाइपिंग पे करो। ठीक है, जो ईजी प्लेटफॉर्म है उस पर करो, अपनी स्पीड बढ़ाइए पहले, प्लस एक्यूरेसी के साथ में। ठीक है ना। अच्छी स्पीड हो जाएगी। अच्छी स्पीड का मतलब क्या है कि जब आपकी 45-50 होने लगे यहाँ पे, ठीक है, तब आप लोग स्विच होंगे कहाँ पे? AR टाइपिंग पे, या फिर आपको जो भी प्लेटफॉर्म अच्छा लगे उस पर। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप लोग ना, आप लोग देखना कभी एक सोनी पे टाइपिंग करना, सोनी पे अगर आपकी आ रही है 45 की स्पीड ना, तो वही आप तुरंत के तुरंत अगर AR पे टाइपिंग करते हो ना, तो आपकी स्पीड 35 आ जाएगी। थोड़ी सी हार्ड होती है। तो मैंने क्यों बोला कि अभी आप लोग मत करिए, क्योंकि अगर अभी आप लोग की स्पीड 30 आ रही होगी ना, AR टाइपिंग करने बैठोगे तो 25 आ जाएगी, आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आप लोग स्पीड बढ़ाइए अपनी, कम से कम 45-50 की कर लीजिए, फिर आइएगा AR टाइपिंग पे।
ठीक है। AR टाइपिंग पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि AR टाइपिंग जो है ना, देखो मैंने और कोई मतलब देखो मैंने सोनी पे किया था पहले, अभी मैं AR पे करता हूँ। क्या है कि मैं AR के लिए बोल क्यों रहा हूँ इतना, क्योंकि जो AR का इंटरफेस है ना भाइयों, वो बिल्कुल UP SSC के जैसा ही है। ठीक है, मैंने UP SSC की 2 बार दिए हैं टाइपिंग। ठीक है, 1262 की दी, 5512 की थी, अभी 3200 में भी मेरा नंबर लग चुका है, इसमें भी देंगे। और क्या है कि आप लोग AR टाइपिंग ही ले लीजिए, मतलब इसको ख़रीद लीजिएगा। थोड़ा सा इस पर अब, पहले ये फ्री था, अभी पेड हो गया है, तो ज़्यादा रुपया नहीं है इसका, जो भी है ख़रीद लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, AR टाइपिंग ले लीजिए, पहले अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए सोनी टाइपिंग पे, टाइपिंग बाबा पे, इंडिया टाइपिंग पे, या फिर किसी पे भी जो ईजी लगे आप लोगों को। जब स्पीड 45-50 की हो जाए तब आप लोग AR टाइपिंग पे स्विच कर जाना। ठीक है, AR टाइपिंग पे अब थोड़ा सा एक चीज़ और बताते हुए चलता हूँ कि कॉन्फिडेंस कब आएगा कि आपकी टाइपिंग मतलब एकदम आराम से हो जाएगी, जब AR पे ना आप 45-50 पे पहुंच जाओगे ना, तो उस समय मान लेना कि आपका सिलेक्शन मतलब वहाँ पे टाइपिंग निकल जाएगी। AR पे इंग्लिश में 45-50 और हिंदी में 40-45 पे जब पहुँच जाओगे, ये एवरेज है, मतलब खींचने वाले लोग इससे भी ज़्यादा खींच ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे आप लोग पहुँच जाओगे तो अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रखना कि हाँ अब मैं निकाल लूँगा। ठीक है, इससे नीचे रहोगे तो दिक्कत होगी, तो यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करना, 45-50 तक पहुँचने की कोशिश करना। ठीक है, हमारे साथ में जो टाइपिंग दिए थे 1262 में लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी स्पीड अच्छी आती थी। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाके वो टाइपिंग फेल कर गए। तो ऐसा भी नहीं करना है भाइयों, स्पीड के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा मेंटली भी प्रिपेयर होना है। ठीक है, हॉल वगैरह में जब जाते हैं हम लोग, मैं टाइपिंग के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे बातें बता दे रहा हूँ आप लोगों को। हॉल वगैरह में जाते हैं ना तो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, नर्वस कौन होता है, जो बिल्कुल बॉर्डर पे होता है। बॉर्डर इन द सेंस कि बॉर्डर का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की जो मांगी गई है 30, और हिंदी की कितनी मांगी गई है 25, यही ना। ठीक है, बॉर्डर का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को, जैसे आप लोग सोनी या फिर मतलब किसी पे भी 35 की करके गए और सोचे कि हम पास हो जाएंगे इंग्लिश में, हिंदी की 25 मांगी गई है, 30 कर गए, अब बोले कि पास हो जाएंगे। अधिकतर यही लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, अधिकतर यही लोग फेल हो जाते हैं, वहाँ पे जाके नर्वस हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को स्पीड कम से कम 10 प्लस करके चलना है। इंग्लिश की 30 मांगी गई है तो 40 से ऊपर ही लेके जाना, हिंदी की 25 मांगी गई है तो 30 के ऊपर ही लेके जाना। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर रखो। ठीक है, हॉल में जाते हो तो भीड़ मिलेगी, ठीक है, बहुत भीड़ मिलेगी, तो वहाँ पे नर्वस ना हो, इसके लिए मैं थोड़ा सा इलाज बता दे रहा हूँ आप लोगों को। क्या है, आप लोग अकेले अकेले अभी टाइपिंग कर रहे होगे अपने अपने घर में बैठ के, है ना, दोस्तों के साथ करना शुरू करो, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाओ। ठीक है, जिसका घर बड़ा हो, जिसका कमरा बड़ा हो, वहाँ पे बैठाओ, अपना अपने लैपटॉप खोलो, 5-6 लोग अपना टाइपिंग पे लग जाओ। ठीक है ना, इससे थोड़ा सा आप लोगों को झिझक खुलेगी। ठीक है, क्या होता है, आप लोग जब टाइपिंग दोगे वहाँ पे, अभी घर में बैठ के दे रहे होगे तो खुद की कीबोर्ड की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, लेकिन जब वहाँ पे दोगे ना हॉल में बैठ के, जब आपके साथ बहुत सारे लोग बैठे रहेंगे, तो खटर पटर खटर पटर खटर पटर इतनी आवाज़ आती है ना भाइयों, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है उसी समय, बहुत लोग घबरा जाते हैं। तो इसके लिए एक ही इलाज होता है, कोई भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। ठीक है, जहाँ पे इकट्ठे 25-30 लोग कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल फील आ जाएगी एग्जाम वाली। ठीक है ना, एग्जाम वाली फील आएगी। तो इतनी चीज़ें मैंने आप लोग बताई, इससे ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं ना, वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा है। ठीक है, आप लोग कीबोर्ड ले लो, कौन सा, HP K100। पहले आप लोग इस पर ईजी टाइपिंग करोगे, जब आपकी स्पीड आ जाएगी तो AR टाइपिंग करोगे। तीसरी चीज़ है, घबराना नहीं है वहाँ पे। ठीक है, घबराने के लिए क्या इलाज है कि आप लोग जब टाइपिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, अगर गांव वगैरह में हो तो 4-5 दोस्तों के साथ में टाइपिंग करो, अगर कहीं शहर में हो तो टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पे 25-30 लड़के होते हैं, आप लोगों का डर झिझक जो भी होता है ना वो सब खुल जाएगा। ठीक है ना, तो बस इतना ही था भाइयों आज के लिए। कुछ और क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लेना मुझसे। ठीक है, टाइपिंग से रिलेटेड। ठीक है, क्लास वगैरह नहीं है ये, बस थोड़ी सी टिप्स हैं और थोड़ी सी कीबोर्ड और प्लेटफॉर्म के बारे में बताना था आप लोगों को। इतना मतलब समय आपके पास नहीं होना चाहिए कि आप डेली डेली क्लास लो। जो लोग बोलते हैं कि 50 नंबर हैं आप लोगों की टाइपिंग करिए, अरे भाई टाइपिंग से अच्छा है आप लोग अगले एग्जाम की तैयारी कर लो। ठीक है, इसमें फाइनल नहीं होगा, पता नहीं जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी अब कब आनी है, आगे लेखपाल लगा हुआ है, अप्रैल में मई में शायद एग्जाम हो जाएगा इसका, आप लोग इसको देख लो। ठीक है, उन लोगों का क्या है ना, जो लोग टाइपिंग करवा रहे हैं वो लोग अपना पैसा कमा रहे हैं व्यू बढ़ा के। ठीक है, 2-2 घंटे की टाइपिंग करवा रहे हैं और साथ में आप लोगों को फंसा के रखे हुए हैं, ना आप लोग पढ़ पा रहे हो ना टाइपिंग करवा रहे हो, उनको ही देखते जा रहे हो, और वो स्टार्टिंग से ही लगे हुए हैं यार। 1262 में उन लोगों ने मूर्ख बनाया, 5500 में मूर्ख बनाया, अभी 3200 वाले लड़कों को फिर मूर्ख बनाने के चक्कर में है। तो ऐसा मत करो भाइयों आप लोग। ठीक है, अपना समय ना बर्बाद करो, समय बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय बोले, हर हर महादेव।